अगर आपके पास कार है और आपकी कार में एयरबैग्स हैं, अगर आपने कभी पढ़ा है या ध्यान दिया है, और अगर नहीं ध्यान दिया तो अभी जाके अपनी गाड़ी में देख के आओ कि जहां पे भी एयरबैग्स लगे होंगे वहां पर कुछ ऐसा लिखा होगा SRS एयरबैग्स। अब एयरबैग से तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि गाड़ी का सेफ्टी फीचर है, तो इसीलिए बेसिकली वहां पर एयरबैग लिखा गया है, क्योंकि यहां पर एयरबैग एक लोकेटेड है। तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ये एयरबैग ओपन हो जाएगा और हमें बचा लेगा। व्हाट डू यू मीन बाय SRS? SRS एयरबैग का क्या मतलब है? क्या किसी कंपनी का नाम है? एक्चुअली में कंपनी नहीं, किसी भी गाड़ी में अगर आप जाएंगे, कोई भी किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, उस पर SRS एयरबैग लिखा रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय SRS? हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों की जो संख्या है वो थोड़ी सी काफी लार्ज नंबर्स की है। रिसेंटली अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पिछले साल 1.55 लाख 1.55 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी रोड एक्सीडेंट्स के द्वारा। एंड दिस इवेंट एक्चुअली बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी कल ही बड़ी ही दुखद घटना में साइरस मिस्त्री, जो कि चेयरमैन थे टाटा सन्स के पहले, उनकी बेसिकली मृत्यु हो गई एक एक्सीडेंट के दौरान जब वो अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे मुंबई की तरफ। स्पेसिफिकली ये गाड़ी है, ये एक्सीडेंट्स, वो इस गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे। 4 लोग थे, उनके दोस्त थे, कोई उनके साथ जो मित्र थे जो ट्रैवल कर रहे थे, एंड उनमें से 2 लोग जो आगे बैठे थे वो तो बच गए हैं, वो काफी क्रिटिकली इस समय इंजर्ड है, लेकिन जो पीछे बैठे हुए थे साइरस मिस्त्री और उनके जो दोस्त हैं, उन दोनों की मृत्यु हो गई। एक बार बात करते हैं इस बारे में कि इस गाड़ी में ये रीजन क्या था, एंड स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू द सेफ्टी फीचर्स ऑफ द कार। एयरबैग्स के बारे में बात करेंगे कि एयरबैग्स किसी भी एक्सीडेंट के कोलिजन के दौरान गाड़ियों में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कितना ज्यादा सेफ कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को, एंड क्या एयरबैग्स के दौरान एयरबैग्स की वजह से, एयरबैग्स की डिप्लॉयमेंट की वजह से कोई इंजरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री बेसिकली रविवार को अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे और उस समय एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। अब इनकी जो गाड़ी थी, उस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज GLC 220। महाराष्ट्र में पालघर, वहां पर तेजी से गाड़ी चल रही थी और डिवाइडर से बीच में टकरा गई। उनके दोस्त जहांगीर पडोले और बेसिकली साइरस मिस्त्री, इन दोनों की मृत्यु हो गई। एक महिला डॉक्टर है, उनका नाम है अनायता पडोले, वो गाड़ी चला रही थी और उनके पति जो आगे बैठे हुए थे, वो दोनों इस समय सीरियस रूप से घायल है और हॉस्पिटल में ICU में इस समय एडमिटेड है। साइरस मिस्त्री जिस गाड़ी से जा रहे थे वो 134 किलोमीटर प्रति घंटा 134 की स्पीड से चल रही थी। ये बेसिकली उनके CCTV फुटेज से पता चला है। अब यूजुअली वो इतनी गाड़ी बहुत तेजी से चल रही थी, ओवरटेकिंग करने की कोशिश की ड्राइवर ने लेफ्ट से, यानी कि गलत साइड से ओवरटेकिंग कर रहे थे। यूजुअली जो ओवरटेकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से करनी चाहिए, एंड उस समय जजमेंट में थोड़ी सी गलती हुई, लेफ्ट में डिवाइडर आ गया और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। आगे वाले जो दोनों पैसेंजर्स थे वो बेसिकली उनको इंजरीज बहुत सीरियस आई है, लेकिन वो हॉस्पिटल में है, वो इस समय बच गए हैं। स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी और साथ ही साथ उनके सामने वाले जो एयरबैग्स थे वो डिप्लॉय हो गए। साइरस मिस्त्री जो कि पीछे बैठे हुए थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है और डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम्स के द्वारा बताया है कि बेसिकली वो पॉलीट्रॉमा मतलब कहे कि कई सारी बहुत ज्यादा अंदरूनी चोटें, उन्हें कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, उसको कहा जाता है पॉलीट्रॉमा, उसकी वजह से इनकी बेसिकली मौके पर ही, वहीं पर ही एक्सीडेंट के समय ही में मृत्यु हो गई। एक और बात इसमें ध्यान योग्य है कि ये जो गाड़ी थी मर्सिडीज GLC 220, इसकी सेफ्टी रेटिंग बहुत ही ज्यादा हाई है। यूरोप के सेफ्टी रेटिंग्स का जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल सेफ्टी रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग मिली है इसको यूरो के NCAF, जो कि गाड़ियों के जो गाड़ियों की सेफ्टी को जो टेस्ट करता है उस तरीके से। अगेन ये गाड़ी इतनी सेफ्टी रेटिंग में इतनी हाई है इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे से सेफ्टी फीचर्स हैं, एयरबैग्स बहुत सारे हैं, इसका बोनेट सिस्टम है जो कि बेसिकली इंपैक्ट का सारा जो फोर्स है खुद एब्जॉर्ब कर लेता है रादर देन पैसेंजर्स के ऊपर जाए। इस गाड़ी के अंदर 7 से भी अधिक एयरबैग थे और एक्सीडेंट के दौरान बेसिकली सारे के सारे डिप्लॉय भी हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी साइरस मिस्त्री जो कि पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। 2 उनके पीछे के एयरबैग्स तो डिप्लॉय है, परंतु सीट बेल्ट न पहनने की वजह से गाड़ी में उनका इंपैक्ट ऐसे हुआ, अंदरूनी चोटें इतनी ज्यादा आ गई, पॉलीट्रॉमा की वजह से बेसिकली उनकी डेथ हो गई। ये बात करते हैं अब इसी इशू से संबंधित बात करते हैं कि जो कार सेफ्टी है, व्हीकल सेफ्टी है, एंड इतने जो अधिक नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स है जिनकी डेथ होती है, द सेफ्टी ऑफ द कार बिकम्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं जो कार खरीदने जाते हैं, उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है फ्यूल इकोनॉमी।
गाड़ी कितना देती है एवरेज पेट्रोल में, डीजल में 17-18, जितनी ज्यादा एवरेज देती है उतनी ज्यादा वो गाड़ी अच्छी मानी जाती है और लोग उसको खरीदते हैं। पर इन एटलीस्ट फ्यू लास्ट ईयर्स द सेफ्टी ऑफ द कार, कि गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग कितनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू बन गया है कार सेफ्टी का और कार बाइंग डिसीजंस का। एंड उसकी वजह से बेसिकली हमारे जो ऑटो मेकर्स है उनके अंदर भी काफी ज्यादा बदलाव आया है। दे आर ऑल्सो एक्चुअली मेकिंग द कार्स जो कि थोड़ी सी जिसकी हाई सेफ्टी रेटिंग हो। अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करेंगे तो जो इंडियन ऑटो मेकर्स थे वो सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते थे, बल्कि जो 10 साल पुरानी अगर किसी गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो 1 स्टार है या 0 स्टार है। आज भी ऐसी कई गाड़ियां हैं, परंतु ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द कंज्यूमर ऑन द फोकस की सेफ्टी होनी चाहिए गाड़ी की, कंज्यूमर्स के प्रेशर में या कंज्यूमर्स की डिमांड की वजह से जो ऑटो मेकर्स है दे आर प्रोवाइडिंग एंड मेकिंग दोस कार्स जिसकी सेफ्टी रेटिंग बेहतर हो। रादर गवर्नमेंट भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है। गवर्नमेंट ने भी इस बात को मैंडेटरी कर दिया है कि भाई गाड़ियां जो होती है, हर गाड़ी के जो पहले आगे वाले जो 2 पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए एयर बैग्स गाड़ी के अंदर जरूरी होना चाहिए। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा यह भी डिसीजन लिया गया है कि ऐसी गाड़ी जिसमें कम से कम 8 पैसेंजर्स, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं जैसे इनोवा जिसमें 3 सीटें होती हैं बैठने के लिए, जिसमें 7 से 8 लोग एक्चुअली एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, उसमें मिनिमम मैंडेटरी होगा कि कम से कम 6 एयरबैग्स जरूर लगाए जाए। आजकल ऐसा होता है कि ऐसे गाड़ियों के कई सारे मॉडल होते हैं, तो जैसे कोई गाड़ी है जिसके अंदर 7 से 8 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उसका जो लोअर मॉडल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आगे 2 एयरबैग्स दिए जाएंगे। फिर आने वाली बड़ी ऊपर वाले मॉडल में और एयरबैग्स हो जाते हैं। सबसे ज्यादा ऊपर जो सबसे ज्यादा एयरबैग्स है वो सबसे टॉप मॉडल में होते हैं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। बट गवर्नमेंट फ्रॉम 1 अक्टूबर से इस बात को मैंडेटरी कर रही है कि ऐसी गाड़ी जिसमें 8 लोग बैठ सकते हैं या उससे अधिक बैठते हैं, उसमें मैंडेटरीली 6 एयरबैग होना जरूरी है फॉर द सेफ्टी। गाड़ी की सेफ्टी के बारे में बात करें तो गाड़ी में 2 प्रकार के सेफ्टी सिस्टम होते हैं। एक होता है एक्टिव सेफ्टी सिस्टम, एक होता है पैसिव सेफ्टी सिस्टम। एक्टिव सिस्टम मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इमीडिएटली एक्ट कर रही है गाड़ी को क्रैश करने से, गाड़ी को कोलाइड करने से या गाड़ी को एक्सीडेंट होने से प्रिवेंट करने के लिए पहले ही, जैसे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो गाड़ी अगर चल रही है और उस समय जोर से ब्रेक्स लगा दिए जाए तो कभी कभी जब ये किसी गाड़ी में जिसमें एबीएस नहीं होता है, गाड़ी का जो टायर होता है वो लॉक हो जाता है और वो गाड़ी जो है फिसलने लग जाती है, घिसड़ने लग जाती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये सिस्टम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिस भी गाड़ी में होता है, जब जोर से तेजी से ब्रेक लगाए जाए हाई स्पीड पर तो वो टायर्स को लॉक नहीं होने देता है। इसी प्रकार के कुछ और सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल, कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए ओवर स्पीडिंग में ब्रेक्स लगाने से, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे सेंसर्स जो कि हमेशा टायर की कितनी हवा है उसको मेंटेन करते, उसको मतलब बताते रहे कि किसी टायर में कम हवा नहीं है, कोई पंचर नहीं हो गया है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ऐसे वाले कैमरास गाड़ी के अंदर लगा दिए जाते हैं जिससे जो जगह ड्राइवर नहीं देख पाता है वो बेसिकली उसको स्क्रीन पर दिख जाती है। ये सारे के सारे जो सिस्टम होते हैं इनको कहा जाता है एक्टिव सेफ्टी, राइट। दे आर एक्चुअली इमीडिएटली हर समय ये एक्ट कर रहे हैं टू प्रिवेंट द कोलिजन, टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट। एंड देन देयर आर सर्टेन विच आर कॉल्ड एज द पैसिव सेफ्टी सिस्टम। ऐसे वाले सिस्टम जो कि एक्सीडेंट होने पर या होने के बाद कंज्यूमर्स को या जो गाड़ी में पैसेंजर्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि भाई एयरबैग्स एक्सीडेंट होने के बाद ही डिप्लॉय होते हैं। सीट बेल्ट्स, हम सीट बेल्ट लगाते हैं गाड़ी में बैठे हुए, लेकिन इनका जो यूसेज है, जो सेफ्टी यूसेज है, अगर कोलिजन होगा किसी गाड़ी का कहीं पर तो उसके बाद ही बेसिकली वो प्रोटेक्ट करेंगे। काइंड ऑफ पैसिव सेफ्टी सिस्टम, या जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी जो इंटीग्रिटी होती है, दीज आर ऑल कॉल्ड एज द पैसिव सिस्टम। 2 प्रकार के सिस्टम है। इसमें एयरबैग जो कि एक पैसिव सिस्टम है, ये यूजुअली कभी अगर कहीं पर कोलिजन होता है किसी गाड़ी का तो ये इन्फ्लेट हो जाता है। आइडिया ये है कि जो ह्यूमन बॉडी है, रादर देन हिटिंग समथिंग वेरी सॉलिड, स्टील प्लास्टिक्स को एक्चुअली में हिट न करने की बजाय के एक एयरबैग विच इज मच सॉफ्टर उसको हिट करेगी, तो जो डैमेज है या फिर जो चोट है वो बेसिकली कम लगेगी। परंतु एयरबैग से भी बड़ी सारी सी इंजरी हो सकती है। हाउ, देखिए मैं बताता हूं। एयरबैग जो होता है, गाड़ी अगर 60 की स्पीड से 70 की स्पीड पे, अगर हम आज जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, साइरस मिस्त्री की जो गाड़ी थी वो 130 किलोमीटर से भी अधिक की स्पीड से चल रही थी, और जब वो एक्सीडेंट होती है बहुत तेजी से, बहुत अर्जेंट स्पीड से जरूरी होता है कि एयरबैग खुले ड्यूरिंग द एक्सीडेंट के समय एयरबैग के खुलने के लिए कोई समय की जो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। यूजुअली एक एयरबैग 0.4 सेकेंड्स के अंदर खोल दिया जाता है।
यह सिस्टम इस प्रकार से डिजाइंड है कि वो पॉइंट एक्सीडेंट कोलिजन होने से ही 0.4 सेकंड्स के अंदर अंदर खुल जाए। ऐसा स्पेसिफिकली किया जाता है एक सॉलिड प्रोपेलेंट के द्वारा, मतलब कि जो एयरबैग का सिस्टम है उसके अंदर एक प्रोपेलेंट है। जैसे ही सेंसर आइडेंटिफाई करता है कि गाड़ी की स्पीड या गाड़ी क्रैश हो चुकी है, इमीडिएटली वो प्रोपेलेंट इग्नाइट होता है और बहुत रैपिडली एक नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम एयरबैग्स को इन्फ्लेट करने के लिए छोड़ता है। यूजुअली जब एक एयरबैग इन्फ्लेट होता है तो 322 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इन्फ्लेट होता है। याद रखिए कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, जो गाड़ी आपका जो एयरबैग होता है, अगर आप देखेंगे गाड़ी में सामने वाले पैसेंजर्स के पास दो जगह एयरबैग लगे होते हैं। अगर जो नेविगेटर है उनके सामने डैशबोर्ड पर एक एयरबैग होगा और जो ड्राइवर होता है स्टीयरिंग व्हील के बीच में एक एयरबैग लगा रहता है। सो अगर स्टीयरिंग व्हील के बीच में लगा हुआ है और एक्सीडेंट हो गया तो जो स्टीयरिंग व्हील है ये बेसिकली 300 किलोमीटर की स्पीड से फटके वो एयरबैग आपके सामने खुलेगा। इस स्पीड के कारण और जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है हैज एक्चुअली समटाइम्स कि एयर बैग से भी पर्टिकुलरली इंजरी हो सकती है। एक तो एयर बैग्स की पोजीशनिंग, क्योंकि ये बिल्कुल सामने होते हैं आगे वाले दोनों पैसेंजर्स के, और उसके बाद इसकी स्पीड जितनी तेजी से ये एक्चुअली में डिप्लॉय होता है, कभी कभी फेस पर, आई पर, नेक पर, चेस्ट पर काफी ज्यादा इंजरी कर सकता है। और जो एयरबैग इंजरीज हैं वो यूजुअली बहुत ज्यादा कंसर्निंग थी जब ये सिस्टम्स जो है गाड़ियों में लगने स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द एयर फ्रंट एयरबैग के, जो कि और ज्यादा फोर्स से, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। उसके बाद वो मसल्स में सॉफ्ट इंजरीज को कई जगह पर इंजरी कर सकते थे। देखते हैं कि एयरबैग्स कहां पर एक्चुअली में इंजर करने की कोशिश कर सकते थे। ये समझने के लिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एयरबैग ओपन कैसे होते हैं। देखिए, जस्ट इमेजिन ये स्टीयरिंग व्हील है और स्टीयरिंग व्हील के बीच में आप नोटिस कीजिएगा कि वहां पर वर्ड आपकी, अगर गाड़ी आपके पास है तो वहां पर एयरबैग लिखा होगा। अब यहां पर एक आपका एयरबैग स्टोर्ड है पैराशूट की फॉर्म में इस प्रकार से, और बीच में है इन्फ्लेटर, एक सॉलिड प्रोपेलेंट जिसका नाम होता है सोडियम अजाइड। इसके पैलेट यहां पर रखे हुए हैं। जब स्टीयरिंग कॉलम का ये स्टोरेज एरिया जो है अपने इलेक्ट्रिक कनेक्टर से आइडेंटिफाई करता है कि क्रैश हो चुका है, दैट इज यूजुअली आइडेंटिफाई कि एक गाड़ी जो कि लेट्स से कि 120 की स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड एकदम अचानक से कम हो गई। तो इतनी तेजी से अगर स्पीड कम हुई है, सो दैट मींस समथिंग हैज एक्चुअली हैपेंड। एंड देन देयर आर अदर सेंसर्स आल्सो जो कि कोलिजन को स्टैटिक कोलिजन के समय में भी बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो सॉलिड प्रोपेलेंट है ये इमीडिएटली बर्न अप होता है, उसके बाद एक नाइट्रोजन गैस का गुब्बार छोड़ता है, एंड दिस ओपन्स अप इन फ्रंट ऑफ द passenger, and this whole process takes less than 0.04 सेकेंड। वो नेसेसरी भी है क्योंकि अगर उसके बाद अगर एयरबैग खुलेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। ड्यू टू द स्पीड एंड मोर इंपॉर्टेंटली द लोकेशन ऑफ द एयरबैग, यूजुअली इससे हियरिंग डैमेज और विजन डैमेज होने की काफी संभावना रहती है। भाई, ड्यूरिंग अ कोलिजन एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो कि एयरबैग को ब्लो करता है डिप्लॉय करने के लिए। अब जो ये एक्सप्लोजन है इसकी साउंड 160 डेसिबल से भी अधिक होती है। अब अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स या साइंस 9th या 10th क्लास में पढ़े थे तो जो ह्यूमन ईयर है वो जनरली 80, 90, 100 डेसिबल्स की जो साउंड है उनको ही सुन सकता है। अगर उससे अधिक साउंड आती है, सो देयर इज यूजुअली अ डेंजर ऑफ अ परमानेंट हियरिंग डैमेज। हमेशा नहीं होगा, लेकिन समटाइम्स अगर कान के ज्यादा पास ऐसा कुछ लाउड साउंड आ जाए तो उससे कुछ कभी टेम्परेरी एंड इन ए वेरी रेयर सिचुएशन बेसिकली परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। एंड देन सो हैपन्स विद द विजन लॉस ऑल्सो। हियरिंग डैमेज के साथ साथ यूजुअली जब एयरबैग बहुत तेजी से डिप्लॉय हो और बिल्कुल फेस के पास डिप्लॉय हो जाए तो हमारी जो आईज होती है विच आर टेक्निकली डायरेक्टली इन द पाथ ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ द एयरबैग, बिल्कुल एकदम उनके सामने होते हैं, और वो फुल फोर्स से अगर हिट करता है, अगर स्कल पे लगे, कुछ फ्रैक्चर हो जाए, तो उस समय ऑप्टिक नर्व की इतनी क्लोजनेस होने की वजह से किसी भी पर्टिकुलर डैमेज, कैसा भी डैमेज हो सकता है, एंड देन इट कुड ऑल्सो लीड टू दी विजन लॉस। और साथ ही साथ अगेन एयरबैग्स को डिप्लॉय करने के लिए एक इंपॉर्टेंट केमिकल जो कि सोडियम अजाइड होता है वो बर्न होता है बिल्कुल आंखों के सामने, विच कैन अगेन इरिटेट आइज अगर उस समय आंखों में वो हल्का फुल्का चला जाए तो। एंड सो इट हैपन्स विद द सेम थिंग। अगर आंखों को नुकसान पहुंचता है तो सिमिलरली फ्रैक्चर्स भी होते हैं क्योंकि एयरबैग सीधा मुंह के ऊपर खुलता है, एंड समटाइम्स बोन्स भी ब्रेक हो जाती है।
नाउ नोज की जो बोन होती है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है। नोज की बोन को कोई बेसिकली कभी कभी तेज से जोर से मुक्का मारकर भी तोड़ सकता है। तो सिर्फ सोच के देखिए, एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि 300 किलोमीटर की स्पीड से आपके सामने ओपन हो रहा है, अगर वो बहुत तेजी से लगता है तो इट डज कैन डैमेज द फेशियल बोन्स ऑल्सो। And similarly, क्योंकि there is an explosion involved, there can be some chemical burns and the scars. Now, the very necessity and thinking about जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनने की और उसको सही तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है। ये सारी की सारी बातें पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं, रादर एक एक्चुअली में एक एविडेंस के बेसिस पर कर रहे हैं। 2017 में इंडिया में इस प्रकार की कोई स्टडी नहीं हुई है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टडी की थी, जिसमें एक जनरल एस्टीमेट देखा गया था कि कम से कम 300 डेथ हुई हैं जो एयर बैग्स हैं उनके डिप्लॉयमेंट की वजह से ड्यूरिंग 1990 एंड 2008। नाउ रिमेंबर, ये स्टेटमेंट और ये जो डेटा है, दिस हैज टू बी अंडरस्टैंड विद द पर्सपेक्टिव। इस स्टेटमेंट को गलत मत मान लेगा। एयर बैग्स आर एब्सोल्युटली सेफ, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो डेटा था, ये जो स्टडीज थी, इसमें सबसे पहले ये बात जानने योग्य है कि ये जो सारा का सारा जो मैक्सिमम 90% ऑफ द डेथ हुई थी वो उन गाड़ियों में देखी गई थी जो 1998 से पहले बनी थी। यानी कि जो मॉडर्न कार है, दे हैव बीन डिजाइंड विद दो सेफ्टी फीचर्स इन द माइंड, और उसमें ऐसा होने की संभावना नहीं है। एंड मोर स्पेसिफिकली वो 1990s के बाद का जो डेटा देखा गया था, उस समय जो 30 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वो आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा पुरानी थी स्पेसिफिकली। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी पैसेंजर्स देखे गए थे, दे वर नॉट प्रॉपरली रिस्ट्रेन्ड बाय द सीट बेल्ट्स। आप नोटिस कीजिए, एक हवाई जहाज जो कि फुल पैसेंजर हवाई जहाज होता है, अगर वो 900 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रहा होता है तो एक बर्ड, एक छोटा सा पक्षी 30, 40, 50 ग्राम का भी उसको हिट हो जाए, सो इट कैन एक्चुअली रिस्क दी होल फ्लाइट। पूरी की पूरी फ्लाइट को रिस्क हो जाता है अगर एक बर्ड किसी एरोप्लेन को हिट कर देता है। कुछ इसी प्रकार का प्रोसेस एयरबैग डिप्लॉयमेंट का भी है। अगर आप 90 की स्पीड पर एयरबैग जैसी सॉफ्ट चीज के ऊपर भी अगर अपना या बेसिकली कोई फेशियल टिश्यू या फिर बेसिकली कोई मसल को हिट करेंगे तो वो डैमेज एक्चुअली में किसी स्टोन के बराबर का होता है। सो जब कोई भी रिस्ट्रेंड, मतलब कि अगर कोई सीट बेल्ट लगाकर नहीं बैठा हो और बहुत तेजी से गाड़ी का कोलिजन हो जाए, एयरबैग तो डिप्लॉय करेगा ही करेगा, लेकिन किसी पैसेंजर का उस एयरबैग को हिट करना इज ऑलमोस्ट हिटिंग ए स्टील वॉल। सो द प्रॉब्लम इज नॉट द एयरबैग, द एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि वो रिस्ट्रेन नहीं थे। जो हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी, मोर देन 80% वर अनबेल्टेड। सो द रीजन कि उनकी मृत्यु फ्रंट एयरबैग के डिप्लॉय होने, ओपन होने पर हुई थी, इज स्लाइटली, थोड़ा सा बेसिकली उसको एनालाइज करने में थोड़ी सी गलती है। एक्चुअली में उनकी जो मृत्यु हुई थी वो एयरबैग के डिप्लॉयमेंट में नहीं, रादर सीट बेल्ट ना पहनने पर हुई थी। मैक्सिमम ऑफ देम वर चिल्ड्रन, जो कि बेसिकली पिछली सीट में थे, बिना सीट बेल्ट पहने हुए बैठे थे, जो कि रियर फेसिंग चाइल्ड सेफ्टी सीट थी, जिनसे उनका हेड जो था डिप्लॉइंग एयरबैग के काफी पास पहन दिया या फिर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी। सो दैट इज वाई इट इज नेसेसरी कि एयरबैग के साथ साथ सीट बेल्ट भी लगाना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है। नाउ देयर आर सम कार्स जो कि सेफ्टी फीचर्स को हाईलाइट भी करती है कि एयरबैग विल नॉट डिप्लॉय अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हो, बट देन देर आर सर्टेन एयरबैग्स जो कि जैसे कि विंडो एयरबैग्स होते हैं या रियर एयरबैग्स होते हैं जो कि बिना सीट बेल्ट के भी डिप्लॉय हो जाते हैं, बट इट इज नेसेसरी। अब अगर हम अब केस देखें जो हमारे सामने इस समय, साइरस मिस्त्री का, आगे वाले जो दोनों पैसेंजर्स थे, क्योंकि उन दोनों ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, सो डिस्पाइट अ वेरी वेरी हाई स्पीड एक्सीडेंट, 130 किलोमीटर से तेज चलती हुई गाड़ी में भी क्रिटिकली इंजर्ड है, परंतु उसके बावजूद भी दे आर अलाइव। वेरएज पीछे जो बैठे हुए थे, दो एयरबैग्स उनके डिप्लॉय हुए, परंतु पीछे वाले दोनों के दोनों पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट्स नहीं पहनी थी। एंड दैट इज द रीजन उसकी क्या नाम है, साइरस मिस्त्री को पॉली ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उनकी बॉडी वाज बेसिकली थ्रोन इन दैट स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ द कार। और जब उन्होंने, चाहे वो एयरबैग डिप्लॉय हो या ना हो, वो जब इस तरीके से बॉडी उनकी हिट करेगी स्पीड पे या एकदम बहुत तेजी से रेस्ट पे रहेगी, सो दैट विल ऑब्वियसली डैमेज दी इंटरनल टिश्यूज, या फिर इतनी ज्यादा चोट लग सकती है कि आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। सो एयरबैग की जो इंजरीज होती हैं वो प्राइमरली रिलेटेड होती हैं बेसिकली सीट बेल्ट से। दे आर सप्लीमेंटल, एयरबैग्स होते हैं सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम।
SRS का मतलब, उस पर इसीलिए SRS लिखा गया है क्योंकि वो सप्लीमेंटल है। प्राइमरी होते हैं सीट बेल्ट। द सीट बेल्ट इज द प्राइमरी रिस्ट्रेंट सिस्टम। यूजुअली एक्सीडेंट के कोलिजन के समय में आप गाड़ी के अंदर जितना भी ज्यादा रिस्ट्रेंट या एक ही पोजीशन पे रहेंगे, यू वुड बी मच मोर सेफर इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। Airbags will prevent a lot of damage and it will save your life. However, उसके साथ उतनी ही नेसेसिटी है कि आप अपनी सीट बेल्ट को भी हमेशा लगा के, मोर इंपॉर्टेंटली रियर पैसेंजर्स ऑल्सो। आजकल सेफ्टी फीचर्स होता है कि गाड़ी में अगर आगे बैठने वाला पैसेंजर सीट बेल्ट ना लगाए तो गाड़ी बीप करती है या गाड़ी कुछ वार्निंग सिग्नल देती रहती है, परंतु हमारे यहाँ पर जनरली पीछे वाले जो पैसेंजर्स होते हैं वो यूजुअली बैठते हैं पर बिना सीट बेल्ट के। साइरस मिस्त्री का केस एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो साइंटिफिक स्टडीज है वो ये बिल्कुल साफ और साफ क्लियर बताती है कि सिर्फ और सिर्फ एयरबैग्स का होना काफी नहीं है गाड़ी के अंदर, बल्कि आपको जो दूसरे सेफ्टी फीचर्स हैं उनका भी यूज करना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टू वियर सीट बेल्ट वेदर यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कार और वेदर यू आर सिटिंग इन द रियर ऑफ द कार। ड्राइवर, फ्रंट सीट वाले जो लोग होते हैं, ड्राइवर और फ्रंट सीट पैसेंजर, बिल्कुल अपराइट बैठना चाहिए, फ्लोर पे अपना पैर रख के, और बहुत ज्यादा आगे लीन नहीं करना चाहिए। रादर जो पैसेंजर, लेफ्ट वाला जो पैसेंजर होता है जो ड्राइवर के साइड में बैठता है, वो डैशबोर्ड से जितना दूर बैठ सके उतना दूर बैठना चाहिए। इन जनरल बिल्कुल डैशबोर्ड के बिल्कुल पास, जितना भी ज्यादा पास बैठेंगे दे आर इन द वे ऑफ दैट एयरबैग, सो कीप द डिस्टेंस। फ्रंट सीट पैसेंजर, always wear your seat belt. Seat belt is the primary safety feature. Airbag is a supplemental restraint system. SRS airbag. वो आपकी मदद करेगा. It will save your life. It will save the life of your family. But if you are also using the primary safety feature. And this should also give us a very important lesson that rear passengers, whenever specifically traveling on highways, उनको भी हमेशा सीट बेल्ट मैंडेटरली पहननी चाहिए। एंड ये जो स्टेटमेंट है इसमें इवन इन द सिटी लिमिट्स, देखिए अगर आप गाड़ी स्लो चला रहे हैं 30 पे 40 पे और उस समय आपको लगता है कि आपको सीट बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी गाड़ी ही स्लो है, द पॉइंट हियर इज दैट कि समबडी एल्स, जो कि और कोई और जो दूसरा ज्यादा तेजी से स्पीड गाड़ी चला रहा है, वो भी आपकी गाड़ी को हिट कर सकता है। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो यू विल नीड द रिस्ट्रेंट सिस्टम ऑफ द सीट बेल्ट एंड द एयरबैग। So in any scenario, सेफ्टी के लिए rising number of the car accidents, rising number of the road accidents in the country should also make us, teach us and learn us कि safety system or how simple it is. Whenever we sit in the car, we just have to wear the seat belt. If you need the PDF of this class, this is available on this